कभी कभी किस्मत टूटे जूते की तरह होती है, दर्द देती है पर संभल भी जाती है। तारागढ़ नाम के एक छोटे से राज्य में रहता था एक लड़का, विनय, एक मोची जिसके सपने उससे भी ज्यादा फटे थे जितनी उसके ग्राहकों की चप्पलें। सुबह का समय, विनय अपनी दुकान खोलता है। धूल भरी गली, एक टेढ़ी खाट, कुछ औजार और उम्मीद की एक हल्की किरण। ग्राहक कम, ताने ज्यादा। एक आदमी बोला, अरे भाई, नई चप्पल ले लूंगा, तेरा सीला कौन देखे। विनय बस मुस्कुरा देता, पर दिल के अंदर बरसात हो रही होती। घर में माँ रामकली बीमार पड़ी थी, दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन गांव में नया तमाशा हो गया। एक व्यापारी आई मशीन लेकर आया, जादुई जूता बनाने वाली मशीन। गांव का मुखिया उसके साथ खड़ा था, भीड़ उसकी मशीन के पास, और विनय की दुकान पर सन्नाटा। रतन, गांव का दुष्ट आदमी बोला, अब तो तेरा धंधा गया, बंद कर दुकान। शाम को विनय घर लौटा। बहन सरला और जीजा गौरव आए हुए थे। गौरव ने गुस्से में कहा, तेरी कमाई से अम्मा की दवा भी नहीं चलती। रामकली भी चिंता में भरकर बोली, विनय, अगर तुझसे नहीं होता तो जा बेटा, अपनी राह ढूंढ ले। ये शब्द विनय के दिल में तीर की तरह चुभ गए। रात के अंधेरे में विनय घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह पहुंचा एक घने जंगल में, जहां सन्नाटा उसके दर्द की तरह भारी था। वह पुराने कुएं के पास बैठ गया और टूट कर रोने लगा। अचानक कुएं से एक अजीब आवाज आई, टप टप। वह आगे बढ़ा और देखा एक हरा मेंढक जिसकी आंखें सुनहरी चमक रही थी। मेंढक बोला, विनय, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विनय चौंक गया, पर दया से मजबूर होकर उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। जैसे ही मेंढक जमीन पर आया, एक तेज रोशनी चमकी। मेंढक बदल गया एक सुंदर परी में। सफेद गोल्डन पोशाक, चमकदार पंख और दिव्य मुस्कान। परी बोली, विनय, तुम्हारी भलाई ने मेरा श्राप तोड़ दिया। वह आगे बोली, अब तुम किसी भी टूटे जूते को सिर्फ छूकर ठीक कर सकते हो, पर याद रखना, यह शक्ति लोभ के लिए नहीं, भलाई के लिए है। और वह गायब हो गई। अगली सुबह एक मुसाफिर टूटा जूता लेकर आया। विनय ने जूते को हाथ लगाया और चमक, जूता नया। गांव में शोर मच गया, ये तो जादू है। भीड़ बढ़ने लगी। विनय की दुकान दोबारा चलने लगी। घर में खुशहाली लौटने लगी। उधर महल में समस्या बढ़ती जा रही थी। राजकुमारी चंद्रमुखी की कीमती कांच की चप्पल टूट गई थी, जिसे कोई सुधार नहीं पा रहा। राजा ने घोषणा की, जो इसे ठीक करेगा उसे शाही सम्मान मिलेगा। विनय को बुलाया गया। दरबार भरा हुआ। राजकुमारी ने उसे ऊपर नीचे देखा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि एक साधारण मोची कुछ कर पाएगा। विनय ने चप्पल हाथ में ली, आंखें बंद की, और जैसे ही स्पर्श किया, सारा दरबार रोशनी से भर गया। चप्पल पहले से भी सुंदर हो गई। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। राजपुरोहित आगे आए। उन्हें शक था। उन्होंने कई जूते, सैंडल, लोहे तक पाड़ कर दिए, और हर बार विनय ने उन्हें छूकर ठीक कर दिया। आखिर पुरोहित बोले, ये युवक ईमानदार है, यह वरदानधारी है। राजा उठे और बोले, आज से तुम तारागढ़ के शाही मोची हो, और यदि राजकुमारी चाहे तो तुम राजकिंवर भी बन सकते हो। राजकुमारी धीरे से बोली, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। उसी समय स्वर्णिम रोशनी चमकी, परी प्रकट हुई। वह बोली, विनय, तुमने खुशी, दया और सच्चाई चुनी, अब ये शक्ति हमेशा रहेगी। कुछ महीनों बाद विनय और चंद्रमुखी का विवाह हुआ। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। रामकली रोते हुए बोली, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया बेटे। विनय मुस्कुराया, क्योंकि अब वह सिर्फ मोची नहीं, तारागढ़ का दयालु राजकुमार था।